मिस्टर पोलॉक, मिस्टर पोलॉक। क्या हुआ लियो? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे मिस्टर पोलॉक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ लियो? मिस्टर पोलॉक, हो सकता है कि आपको मेरी बातें सुनकर इस पर यकीन ना हो, मगर ये बताना बहुत ही जरूरी हो गया है। अरे लियो, टाइनी टाउन में नॉर्मल चीजें वैसे भी नहीं होती हैं। तुम्हें पता है लियो, कल एक आदमी पुलिस स्टेशन में आके हमसे जबरदस्ती करने लगा। मिस्टर पोलॉक, मुझे एसी में भी नींद नहीं आती है, क्या करूं मैं? कि हम उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दें। और जब हम उससे मना करने लगे कि हम ऐसे ही हर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो अजीब तरह का डांस करने लगा। अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ लियो, वो सिर्फ मजे के लिए ये सब करता है। और ऐसा तब वो 1 हफ्ते तक करता रहा, पता नहीं क्यों। अरे मिस्टर पोलॉक, इसे तो मैं जानता हूँ। ये आदमी तो एक दिन मेरे गैराज के सामने भी डांस कर रहा था। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए। हाँ लियो, तुम्हें पता है वो एक साइंटिस्ट है, और जब वो बोर हो जाता है तो मजे के लिए वो ये सब करता है। हाँ, एक दिन तो वो रात को एक पेड़ पर लटका भी हुआ था और वो एकदम से मेरे सामने आ गया। उसे देखते ही मैं डर गया और वापस घर भाग के आ गया। चलिए मिस्टर पोलॉक, मैं चलता हूं तब तक के लिए। अरे मिस्टर पोलॉक, जो मैं आपको बताने आया था वो तो मैं भूल ही गया। हाँ बताओ लियो। हाँ तो मिस्टर पोलॉक, आपको याद है जिस दिन आसमान से अजीब चीजों की बारिश हो रही थी? हाँ लियो, फिर से कुछ हुआ क्या? मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ मिस्टर पोलॉक। ऐसा हुआ कि मुझे उस बारिश वाले दिन से पहले ही अजीब से सपने आ रहे थे। मतलब सपने में केले दिख रहे थे और उसके अगले दिन ही केलों की बारिश हो गई। और मुझे सपने में एक कुआं भी दिखा था, जहां पर मैंने एक अजीब सी जगह देखी थी, जहां पर सभी लोग मेरे जैसे दिख रहे थे। और मैंने वहां पर एक खूबसूरत सी बिल्डिंग भी देखी थी, जिसके अंदर जाते ही मैंने एक मेरे जैसे शेर को किसी से बहस करते हुए भी देखा था। और उसके बाद अचानक से मेरा सपना टूट गया था मिस्टर ये तुम पोलॉक। क्या कह रहे हो लियो? अरे मिस्टर पोलॉक, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे नहीं लियो, तुम्हें आज क्या सपना आया? अरे, आपको कैसे पता चला कि मुझे फिर से सपना आया है? तुम सपना बताओ लियो। अच्छा ठीक है मिस्टर पोलॉक। तो आज मैंने देखा कि एक बहुत ही उम्रदराज शेर, और उसने मुझसे कहा, अरे लियो, फाइनली आ ही गए तुम। वेलकम टू मॉन्कॉन। क्या? मॉन्कन? अरे मिस्टर पोलॉक, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? लियो, तुमने ये सब मिस्टर लॉर्ड्स और चार्ल्स को बताया? नहीं मिस्टर पोलॉक, उन्हें आज के सपने के बारे में कुछ नहीं पता। तो पहले उनके पास चलते हैं, अभी उन्हें ये सब बताना बहुत जरूरी है। अरे मिस्टर पोलॉक, पर जो मेरे घर पर हो गया है उसका क्या? क्या हुआ है तुम्हारे घर पर? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। शायद अब टाइम आ गया है उस स्क्रोल को यूज करने का। स्क्रोल? कौन सा स्क्रोल मिस्टर पोलॉक? मैं तुम्हें सब बताता हूँ लियो, पहले मिस्टर लॉर्ड्स और चार्ल्स के पास चलते हैं। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है मिस्टर पोलॉक, पर चलिए ठीक है। मिस्टर लॉर्ड्स, वो लोग आ गए हैं। वो लोग? कौन वो लोग? अरे मिस्टर लॉर्ड्स, वो मॉन्कन वाले। क्या? मॉन्कन? तुम्हें कैसे पता चला पोलॉक? लियो, जल्दी मिस्टर लॉर्ड्स को अपना सपना सुनाओ। क्या मॉन्कन? मतलब वो लोग आ रहे हैं? कौन आ रहा है? कोई मुझे भी तो बताओ जरा। तुम आगे सुनाओ लियो।
हाँ तो मिस्टर लॉर्ड्स, आज मुझे फिर से सपने में एक शेर दिखा और उसने मुझसे कहा, लियो, जब तुम नींद से जागोगे तब तुम्हारे साइड पर एक मैप होगा। उस मैप को लेकर तुम मिस्टर पोलॉक के पास चले जाना, वो तुम्हें सब समझा देंगे। अब तुम्हारा सपना टूटने वाला है, जल्द से जल्द मिस्टर पोलॉक के पास चले जाना, ठीक है? और हाँ लियो, हमेशा ये याद रखना कि मॉन्कन तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। और फिर मेरी नींद खुल गई। मिस्टर लॉर्ड्स, मिस्टर पोलॉक, अब टाइम आ गया है लियो को सब कुछ बता देने का। अरे आप लोग ऐसे सस्पेंस क्यों बना रहे हो? क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं लियो, कुछ उससे भी बड़ा होने वाला है। तो ध्यान से सुनो लियो। यस यस, आई एम लिसनिंग। हाँ, सुनो। हाँ सुन रहा हूँ चार्ल्स। चुपचाप सुनो लियो। तो वो एक बहुत पुरानी बात है। जब तुम पैदा हुए थे, मॉन्कन नाम का शहर हुआ करता था। इस जगह पर जहाँ आज हमारा टाइनी टाउन है। ये कुछ 4000 साल पुरानी बात है। तब यहाँ पर सिर्फ उसी तरह के लोग रहा करते थे जिन्हें हम शेर और बंदर यानी कि लॉयन और मंकी कहते हैं। बहुत टाइम तक वो लोग यहाँ से दूसरे प्लैनेट पर जाया करते थे, पर अचानक ही वहाँ पर एक क्रॉय नाम का बैक्टीरिया आ गया, जिसकी वजह से लोग अचानक ही इवेपोरेट होने लगे। कुछ टाइम तक तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, पर एक बार जब वो लोग दूसरे सोलर सिस्टम में गए, तब उन्हें मॉन्कन के कुछ लोग जो गायब हो गए थे वो मिले। तब उन्हें पता चला कि मॉन्कन से वर्सानो नाम के एक प्लैनेट तक का पोर्टल बन गया है उस क्रोई बैक्टीरिया की वजह से। और जब वो लोग वापस आए तो वो अपने साथ कुछ ऐसी पावर्स लेकर आए जो आम मॉन्कनियंस के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। पर उसके बाद उन लोगों की उम्र काफ़ी कम हो गई, और जब बाकी लोगों को पता चला कि वहाँ जाने से पावर्स आ रही हैं तो वो लोग अपने आप ही उस पोर्टल के थ्रू वर्सानो जाने लगे। पर किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सबकी उम्र कम होने लगी और कुछ हजार सालों बाद जब पॉपुलेशन बहुत कम बची तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना दूसरे प्लैनेट पर ट्रांजिट किया जाए जिससे मॉन्कनियन जीन्स को बचाया जा सके। पर जब उनने पोर्टल से ट्रैवल किया तब उन्हें पता चला कि वो टाइम में आगे चले गए हैं। जब वो पोर्टल यहाँ टाइनी टाउन में खुला था 25 साल पहले, तो वहाँ जाने से पहले मॉन्कोनियंस में तुम अकेले न्यूबॉर्न थे, इसलिए आगे पोर्टल बंद होने से पहले मॉन्कोनियंस ने एक छोटे से बच्चे को मिस्टर लॉर्ड्स के घर के बाहर रख दिया और वहाँ से चले गए। और जब सुबह मिस्टर लॉर्ड्स उठे तब उन्हें पता चला कि तुम और एक लेटर वहाँ रखा था। उसी लेटर में ये सारी कहानी लिखी हुई थी और उसमें यह भी लिखा था कि फ्यूचर में वर्सानो वाले लियो को लेने आएंगे, क्योंकि लियो के पास कुछ ऐसा है जो वर्सानो वाले चाहते हैं और हमें लियो को बचाना होगा। लियो, तुम ये सब सुनकर इमोशनल तो नहीं हो गए ना? अरे चार्ल्स, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो कुछ हीरो टाइप की कहानी लग रही है। चलो लियो, वो मैप चल के देखते हैं। हाँ चलिए। मम्मी, ये दरवाजा तो यहाँ था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? मैप खोल के देखो जल्दी से। इसी दरवाजे से जाना होगा शायद। अब जो होगा देखा जाएगा।
तो आ रहा हूं मैं मोंकन को बचाने।